अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ समरा मुख्तार। मैंने आज टेक्स्ट टॉक पर एक वीडियो देखी है जो कि IB के स्टूडेंट आफरीन मुश्ताक की है। वो इस वीडियो में अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बता रही होती हैं कि जब वो 7 साल की थी उन्होंने सोच लिया था कि वो एक फ़ाइटर पायलट बनना चाहती हैं, मतलब फ़ौजी बनना चाहती थी। तो उनकी घर और जैसे कि देसी फैमिलीज़ को इश्यूज़ होते हैं कि उनकी फैमिली को भी ये इश्यूज़ था। उनकी दादी ने साफ मना कर दिया कि तुम फ़ौज में नहीं जाओगी और लड़कियों का फ़ौज में कोई काम नहीं होता। और अगले 10 साल तक ये बात होती रही, लेकिन ख़त्म इसी बात पर हुई कि आफरीन, ऐसा लगता है जैसे कि दादी जीत गई लेकिन आफरीन ही जीत जाती हैं। तो इस स्टोरी में हुआ कुछ इस तरह से था कि जब ये 5 क्लास में थी, इन्होंने 5 टॉपर में इनको सेलेक्ट किया गया था। और इनको ये नहीं पता कि इनकी फैमिलीज़ को कि वो खुश थी या नहीं थी, लेकिन इनकी फैमिलीज़ 5 टॉपर में अपनी बेटी का नाम उनकी पिक्चर्स देख के बहुत ज़्यादा खुश थे और बहुत ज़्यादा उनको खुशी प्राउड फील हो रहा था अपनी बेटी पर। और फिर ऐसे ही हुआ कि जैसे ही वो 9 क्लास में इंटर स्कूल कंपटीशन हुआ जिसमें 5 टॉपर में आई थी, उसके बाद इनको अमेरिका का कोई एक प्रोग्राम मैनेजर के लिए सेलेक्ट किया गया था, जिसमें इन्होंने जाके एक रिप्रेजेंट करना था अमेरिका के स्कूल में जाकर। इनकी दादी ने पहले तो उनको साफ मना कर दिया, फिर इनकी कोशिश करने के बाद इन्होंने अमेरिका जाने के लिए इन्हें इजाज़त दे दी और वह रवाना हो गई। लेकिन जब तक आफरीन वहाँ रही, उनकी दादी के हलक से यूँ समझे कि निवाला नहीं उतर रहा था। उनको टेंशन थी कि हमारी बेटी वहीं है और वो इसी सोचों में थी। और बाद में जब वापसी आ जाती हैं तो जब स्कूल के CEO फैमिली से मिले तो इनको मुबारकबाद दी और इनकी परवरिश की दाद दी कि आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग बेटी है। और यही हुआ कि जब वो मैट्रिक तक पहुंच गई आफरीन, तो उनकी अम्मी आके बताती हैं उनकी वालदा उन्हें कि आपके वालिद साहब जो है वो दादी से बात कर रहे थे कि अब आफरीन जो भी बनना चाहती है, जो करना चाहती है, इसे करने दिया जाए, इसे रोका नहीं दिया जाए, क्योंकि ये कुछ करना चाहती है, इसे करने दिया जाए, इसे नहीं रोका जाए। और फिर ये हुआ कि उसके घर वालों ने परमिशन दे दी आफरीन को। उसके बाद होता ही हुआ है कि आफरीन डॉक्यूमेंटेशन के लिए जैसे ही जाती हैं तो वहाँ पर IBA में इससे फर्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि आपका नाम क्या है, तो इजली बता देती हैं आफरीन। और सेकंड क्वेश्चन ये किया जाता है कि आपके साथ कौन है, तो वो चुप हो जाती हैं। फिर दोबारा जब क्वेश्चन किया जाता है आपके साथ कौन है, वो बताती है कोई नहीं। जबकि सब स्टूडेंट्स के साथ उनके पेरेंट्स होते हैं, कोई ना कोई होता है। तो वो चाहती थी कि उनके साथ भी उनके पेरेंट्स हों, उनके साथ भी कोई होता जो उनको मतलब सहारा दे रहा होता, इस टाइम उनको हौसला अप्रिशिएट कर रहा होता, लेकिन अप्रिशिएट कर रहा होता। उसके बाद आफरीन ने IB में एडमिशन ले लिया। उसके बाद उनको जाते में भी बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ हो रही होती थी। वो मसला ये था, एक दफ़ा तो IBA में जब वो अपनी स्टॉप से पहले ही उतर जाती हैं और वो रास्ता भूल जाती हैं, घूम घूम के आखिर IBA में पहुंच जाती है। लेकिन वो घर में आके किसी को नहीं बताती कि मैं रास्ता भूल गई थी, कि मे भी हो सकता है कि घर वाले उन्हें मना कर दें, अब आप नहीं जाएंगे IBA, या आप अब ये नहीं करेंगी, और घर वाले परेशान होंगे। ये सोचकर उसने बिल्कुल किसी को नहीं बताया और अपने जो सफ़र था उसमें उन्होंने अपनी पूरी स्ट्रॉन्ग गर्ल बन के दिखाया। और अब जो उनका एम था उसे पूरे करने के लिए पूरी लगी नहीं। और जबकि आफरीन के जो वालिद थे वो एक यूँ कह लें कि जो बाज़ार होता है जहाँ सेकंड हैंड चीज़ें मिल रही होती हैं उसमें लेबर थे, मजदूरी का काम करते थे। लेकिन उनको प्राउड फील होता था कि मैं एक ऐसे बाप की बेटी हूँ जिन्होंने मुझे हमेशा ये सिखाई, हिम्मत दी। और अब उनको यकीन था कि अब IBA ऑफिसर बन जाएंगी और अब वो बन सकती हैं। यही हुआ कि वो एक दिन IBA ऑफिसर बन गई, लेकिन उन्होंने ये बताया कि मैं अपनी मेहनत से ये बात साबित कर दी कि मैं कुछ बन सकती हूँ। तो ये स्टोरी थी आफरीन मुश्ताक की, जो लोगों को उन्होंने सुनाई और लोगों को इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मुझे भी इससे बहुत कुछ सीखने को मिला कि इंसान अगर कुछ ड्रीम देख ले तो उसे पूरा करने के लिए अगर वो करना चाहे तो वो बहुत जल्दी कर सकता है और इस अपने IM को हासिल कर सकता है। अपने मिशन और ड्रीम को मेहनत और लगन से पूरा करने की कोशिश करें। यही मेरी इस वीडियो का टाइटल था। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।